हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए और सेकेंड केमिस्ट्री का जो है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जो पहला पार्ट है उसका लेक्चर नंबर कौन सा है? 6 है ना। लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में आपको पढ़ाया गया है कि कैसे आप एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड का को प्राप्त करेंगे। उसमें आपको बताया गया डार्जन अभिक्रिया के बारे में और आपको पढ़ाया गया एल्कोहल का PCl3 के साथ अभिक्रिया कराइए, एल्कोहलों का PCl5 के साथ अभिक्रिया कराइए तो क्या होगा। और उसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है किसके बारे में? ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास परीक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट परीक्षण है, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज देखिए आपको पढ़ाया जाएगा किससे भाई? हाइड्रोकार्बनों से एल्किल हैलाइड का निर्माण। हाइड्रोकार्बनों में आप पहला पढ़ेंगे एल्केन से बनाएंगे एल्किल हैलाइड। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा किससे भाई? एल्कीन से बनाएंगे आप। एल्कीन से क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड। अच्छा देखो ध्यान से, टॉपिक के हिसाब से अगर आप एल्केनों से बनाते हैं एल्किल हैलाइड तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, एल्केनों से एल्किल हैलाइड बनने के लिए आपको एल्केनों की क्रिया हाइड्रोजन से कराना पड़ेगा। वो भी हाइड्रोजन क्या होंगे? या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन लीजिए आप, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। अक्सर केसेस में क्लोरीन यूज होता है, अक्सर केसेस में क्लोरीन। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। अगर आप कराते हैं एल्केनों का मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण, मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण, आपको पता है एल्केन कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने लिखवाया हुआ है। एल्केन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। तो अगर एल्केनों का मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण कराया गया, क्लोरीन से रिएक्शन कराया गया या ब्रोमीन से कराया जाए तो आपको क्या मिलते हैं? समावयवी मोनो तथा पॉलीहेलो एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। मोनोहेलो एल्केनों और पॉलीहेलो एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब अगर आप CH4 की क्रिया Cl2 से कराएंगे, Cl2 पर्याप्त मात्रा में, कमी उसकी ना हो। अगर पर्याप्त मात्रा Cl2 की होगी तो एक बार जानते क्या होगा? CH4 में से CH4 में एक Cl आके जुड़ेगा, Cl आके आएगा, H को हटाएगा, आपको मिलेगा CH3Cl और एक H हटा है, एक Cl बचा हुआ है। हाँ, आपको HCl मिलेगा। HCl निकल जाएगा, माइनस कर दो। इस रिएक्शन से HCl निकलेगा, एक Cl अंदर जाएगा, CH3Cl मिलेगा, जो H हटा है एक Cl और बचा हुआ है, उससे अभिक्रिया करने के बाद HCl निकल जाएगा और ये अभिक्रिया चलती रहेगी। अगर आपने Cl2 पर्याप्त मात्रा में लिया है, ठीक ठाक मात्रा में लिया है तो अभिक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। फिर क्या होगा भाई? याद होगा, सूर्य का प्रकाश लगाइए आप, ये सूर्य के प्रकाश में होती है। तो यहाँ से एक Cl जाएगा, एक H निकलेगा, तो निकला हुआ H अगले Cl से क्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा? HCl माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा CH2Cl2। और इसके बाद अगर फिर से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराएगी, क्लोरीन से क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या मिलेगा आपको? हाँ, तो देखो एक Cl अंदर जाएगा, एक H बाहर निकलेगा, तो निकलने वाला H बचे हुए एक Cl जाएगा, एक H निकलेगा, जो H निकलेगा एक और Cl है उसके साथ क्रिया कर लेगा, बना लेगा HCl, माइनस हो जाएगा और आपको मिलेगा CHCl3। फिर अगर आप Cl2 से क्रिया कराइए, सूर्य का प्रकाश रहे, फिर वही हाल होगा, एक Cl अंदर जाएगा, H बाहर निकलेगा, तो जो बचा हुआ H बाहर निकला है वो बचे हुए Cl के साथ अभिक्रिया करेगा तो HCl निकल जाएगा और आपको मिलेगा CCl4। ये देखो, ये आपका मोनोहेलो एल्केन है और ये क्या है? ये ट्राई है, टेट्रा है। तो यही बता रहा है कि मोनोहेलो एल्केनों और पॉलीहेलो एल्केनों का क्या प्राप्त होता है? जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से आप ये नहीं प्राप्त कर सकते, ये रिएक्शन बढ़ता रहेगा, पूरा वहां तक मिलेगा, सबका मिक्सचर मिलेगा। अगर आप इस रिएक्शन से केवल ये प्राप्त करना चाहते हैं तो आप Cl2 का 1 मोल लो। कितना मोल? तो जब आप 1 मोल लेंगे तो क्या होगा पता है? यहां से हाँ, एक Cl अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा? CH3 हो जाएगा, H हटाएगा, Cl जाएगा, आपको मिलेगा CH3Cl बन जाएगा और ये Cl निकल जाएगा। ये 1 मोल Cl2 लेने पर अभिक्रिया होगी। तो जब भी आपसे पूछेगा मेथेन से कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल क्लोराइड, तो आप इस रिएक्शन का यूज कर दीजिए। मेथेन का Cl2 से रिएक्शन कराओ, क्या मिल जाएगा? मेथिल क्लोराइड, या इसी का नाम है क्लोरोमेथेन। मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, जानते रहिए, मैं नाम लिख दे रहा हूं, जगह तो है नहीं। इसका नाम क्या होगा?
मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिन। आप साथ साथ कन्वर्जन भी याद रख लो। अब तुमसे सुनो, अगर आपसे कह दे कि कैसे प्राप्त करेंगे CH2OH से C2H5OH से C2H5Cl, तो जानते हैं आप यहाँ सबसे बेस्ट अभिक्रिया होगा कि SO2 किससे अभिक्रिया कराइए, SOCl2 से। SOCl2 से अगर आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपको ये मिलेगा। जानते हैं कैसे? मैंने आपको कल बताया था, डार्जन अभिक्रिया है, बेस्ट अभिक्रिया है एल्कोहलों से बनाने के लिए एल्किल हैलाइड। तो जानते क्या होगा, मैंने बताया था, इसको तोड़ लीजिए आप, देखो क्या होगा। पहले बस Cl आएगा, आपको ये मिलेगा। इसके साथ में क्या निकलता है, O इस यहाँ जाता है SO2 बना लेता है, एक Cl आया है, यहाँ से O जाता है SO के साथ जुड़कर SO2 बना लेता है, और एक H बचा है, एक Cl बचा है, वो क्या निकाल लेता है, HCl। तो ये बन जाएगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि जब भी आपसे कहा जाए कि कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोहलों से क्लोराइड वाली बात हो, इससे रिएक्शन करा दीजिए आप, या तो PCl5 से करा लो या तो PCl3 से करा दो, मिलेगा रिएक्शन भाई, मिल जाएगा आपको। C2H5OH का क्रिया PCl3 से करा दो, PCl5 से करा दो, तुमको ये मिलने का चांस है। अभी आप सारे रिएक्शन याद करो, जो जो पढ़ा है आपने, रिएक्शन को समझें। अगर आपसे कोई कह दे कि आपको CH4 से बनाना है CH3Cl, बना लीजिए, रिएक्शन करा लीजिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ मैंने बताया ना, अरे यार ज़्यादा इंक भर दिया था। देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH3, ध्यान दीजिए आप। अगर यहाँ से रिएक्शन होगा तो क्या घटना होगी पता है? एक ही मोल लिया है आपने, तो यहाँ से एक Cl जाएगा, आपको मिलेगा क्या, एक Cl जाएगा, H को हटाएगा, C2H5Cl और HCl निकल जाएगा। ये एथेन से बनाया आपने एथिल क्लोराइड। आप जानते हो सामान्य केस में यही रिएक्शन एक ही स्टेप कराते हैं, लेकिन अगर आपने जो है Cl2 पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया या पर्याप्त मात्रा में लिया है तो रिएक्शन बढ़ता रहेगा। अब देखो यहाँ ना, ध्यान दो, सुनो ध्यान से, यहाँ देखो क्या होता है रिएक्शन ना। अगर आपने Cl2 लेके प्रोपेन से रिएक्शन कराया, प्रोपेन, तो Cl के जुड़ने का चांस दो तरीके से होता है। इसमें तो देखो दोनों ग्रुप सेम थे, CH3, तो आप Cl को चाहे जिसके पास लाइए, चाहे इस CH3 के पास लाइए चाहे इस CH3 के पास, दोनों ग्रुप सेम हैं। और यदि आपने Cl2 को यहाँ रिएक्शन कराया तो Cl2 में से Cl जो आएगा उसके आने का चांस यहाँ भी है, चाहे इन दोनों के H को हटाए एक बार, चाहे दूसरी बार H को हटा दें, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक बार जब Cl इन दोनों में से किसी H को हटाए और एक बार Cl इसमें से H को हटाए, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन कौन सा? एक मिलता है CH3 CH2Cl और दूसरा क्या मिलता है CH3 CHCl और CH3, और साथ में H निकाल दो, निकाल दीजिए HCl। क्या निकाल देंगे आप? निकाल दो HCl। अगर बैलेंस करके लिखना हो तो देखो, जब सुने ध्यान से, यहाँ Cl आएगा तो ये मिल जाएगा, यहाँ आएगा Cl तो दोनों बार H हटेगा। अब H कहाँ जाएगा, कहाँ? H जाएगा Cl से रिएक्शन करने के लिए। तो इस हिसाब से Cl आपको 4 चाहिए। क्यों भाई? देखो अगर यहाँ हटेगा Cl, यहाँ आएगा जुड़ेगा, तो यहाँ से H हटेगा, तो जो H हटा है Cl के साथ अभिक्रिया करके Cl बनाएगा। एक मतलब एक Cl2 खत्म हो चुका है, एक Cl आया है और H निकला है, Cl के साथ अगले Cl के साथ अभिक्रिया कर लिया है, HCl बना लिया है, फिर अगला Cl2 फिर चाहिए। तो इस हिसाब से आप Cl2 के 2 अणु लीजिए ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ये अगर Cl यहाँ जाएगा तो यहाँ से H हटेगा, अगर Cl यहाँ आता है तो यहाँ से H हटेगा, 2 बार H हटेगा तो 2 बार Cl के बढ़ने का चांस है, तो आप HCl 2 बार बना लीजिए। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप चाहो संतुलित मत करो, सीधा बना दो कि भाई इसकी रिएक्शन अटैक करेगा तो यहाँ से 2 चांसेस हैं, ऐसे यहाँ भी 2 चांसेस हैं। ये दोनों ग्रुप सेम है और ये दोनों ग्रुप भी सेम है। ध्यान से देखो, ये दोनों ग्रुप सेम है और ये दोनों ग्रुप भी क्या है, सेम है। तो ध्यान दें, यहाँ जुड़ने का चांस क्या है पता है आपका? जो CH3 CH2 CH2 CH2Cl कर दो, या दूसरा चांस क्या है, या आप CH3
CH2 चाहे जिसके पास जोड़, चलो हम यही जोड़ लेते, क्या दिक्कत है, या उस साइड जोड़ो, क्या दिक्कत है। Cl, समझ पा रहे हैं आप लोग यार, बाद में बैलेंस कर लेना कि एक बार Cl इन दोनों में से किसी कार्बन को हटा दे, एक बार Cl इन दोनों में से कार्बन को नहीं H को हटाएगा। अरे यार सही तो है यार, देखो ध्यान दो, जैसे CH3 है, सुनो ध्यान से, CH3 है, CH2 है, CH2 है, जब यहाँ से H हटेगा Cl आएगा तो CH2 3 बार नहीं हो जाएगा, CH2 3 बार ना होगा कि अगर यहाँ Cl आके अटैक करता है तो CH3 CH2 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 फिर Cl होगा, H हटेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक के पास अटैक कर दे तो यहाँ से H हटेगा तो CH3 CH2 CH Cl फिर CH3 बनेगा, जो कि बनाया गया है। समझ पा रहे हैं आप। इसमें देखो, इसमें 3 चांस है, जानते कौन कौन सा, ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों, अरे रुको यार, रुको यार, 2 2 4 6 कार्बन होगा ना, 5 ही कार्बन होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम है, इन दोनों को सेम मानिए, इन दोनों को सेम मानिए और इसको अलग मानिए, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है। ठीक है, सुनो ध्यान से, ये दोनों ग्रुप को सेम मानिए आप, इन दोनों को सेम मानिए और इसको अलग मानिए, तो यहाँ से Cl के जुड़ने का चांस यहाँ 3 तरीका होता है, 3 तरीके से Cl के जुड़ने का चांस होता है। एक बार Cl इन दोनों में से किसी एक के पास जुड़ जाए, ये हटा देना है। एक बार Cl इन दोनों में से किसी एक के पास जुड़ जाए, और एक बार Cl, तो 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन कौन से, समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं है। Cl के जुड़ने का चांस कहाँ कहाँ होता है, एक बार क्या मिलता है, CH3 CH2 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 Cl, 5 कार्बन है। दूसरा चांस क्या, इन दोनों में से कहीं जोड़े आप, क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3। तीसरा चांस यहाँ जोड़ दीजिए, आएगा इसमें ना, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। समझ पा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लो फटाफट इसको। देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, ये एनसीईआरटी का एक प्रश्न है यार। देखो, मुक्त मूलक एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनन या हैलोजनीकरण। हैलोजनन का मतलब जानते हैं, हैलोजनन का मतलब है हैलोजनों का जुड़ना, हैलोजनीकरण का मतलब है हैलोजनों का जुड़ना, या हैलोजनन का मतलब है हैलोजनों का जुड़ना। ठीक है, और एक शब्द होता है हाइड्रोजन, एक शब्द होता है ना हाइड्रोहैलोजनन। हाइड्रोहैलोजनन, हाइड्रोहैलोजनन का मतलब है हाइड्रोजन हैलाइड HX का जुड़ना। अगर कभी HX जुड़ेगा किसी अभिक्रिया में तो बोलते हैं हाइड्रोहैलोजनन, और अगर किसी अभिक्रिया में हैलोजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं क्या, हैलोजनन। मैं किसी दिन आपको कुछ बेसिक वर्ड जो कि रिएक्शन में यूज होते हैं उसको लिखवा दूंगा अलग से, कि हैलोजनन क्या है, हाइड्रोहैलोजनन क्या है, जल अपघटन क्या है, निर्जलन क्या है। ठीक है, मैं देखूंगा किसी दिन समय निकाल के लिखवा दूंगा आपको। फिलहाल इसको देखें आप, देखो क्या बोला है, ये कंपाउंड है, जानते इसका क्या नाम है, इसका नाम है आइसो, कितना कार्बन है, पेंटेन। ये आइसोपेंटेन है। पूछ रहा है कि इसके मुक्त मूलक क्लोरीनन द्वारा, मुक्त मूलक क्लोरीनन द्वारा बनने वाले कितने मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवी संभव है। मतलब क्लोरीन यहाँ कितने तरीके से जुड़ सकता है। अच्छा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, इस कार्बन को अलग माना जाता है, इन दोनों कार्बन को इससे अलग मानते हैं। क्यों जानते हो, क्योंकि ये CH3 ग्रुप जो है तो CH2 से जुड़ा हुआ है, और दोनों CH3 किससे जुड़े हुए हैं, CH से जुड़े हुए हैं। इन दोनों कार्बनों को CH3 को आपस में समान माना जाता है, लेकिन इससे अलग माना जाता है। इन दोनों CH3 को आपस में समान मानते, इससे अलग मानते। तो ये एक अलग ग्रुप, ये दोनों एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप और ये एक अलग ग्रुप। तो क्लोरीन के 4 तरीके से जुड़ने का चांस होता है, क्लोरीन के 4 तरीके से जुड़ने का चांस होता है, उसी को बोलते हैं
क्लोरो समावयवी ना, मतलब एक बार क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीन के 4 बार जुड़ने का चांस है। तो आप लिख सकते हैं कि इसको लिख लें आप, सी एच आंसर क्या होगा, CH3 CH CH3 CH2 CH3 के मोनोक्लोरो नहीं मोनो क्या लिखा, क्लोरो समावयवी या ऐसा लिखो, 4 मोनोक्लोरो समावयवी संभव हैं, समावयवी संभव हैं। कौन कौन से भाई, एक आपका क्या है, एक इन दोनों में से किसी एक को हटाओ तो क्या मिलेगा, मान लो CH3 या CH2Cl बोल दो, CH3 और CH2CH3। दूसरा क्या है, सबका नाम लिख सकते हैं आप लोग, CH3 CH CH3 CH2 CH2Cl। दूसरा है, तीसरा क्या है, CH3 CH CH3, इसके बाद यहाँ से Cl को जोड़िए, एक बार यहाँ से जोड़िए, CH3 CCl ये CH3 CH2 CH3। समझ पा रहे हो कैसे बना, देखो इन दोनों में से अगर हमने इन दोनों में से एक बार हटाया तो मिलेगा CH2Cl हो जाएगा, बाकी सब ग्रुप को लिख दिया गया, CH2Cl CH CH3 CH2 CH3 वो लिख दिया हमने। दूसरी बार क्या है, मान लो यहाँ से हटाया तो ये ग्रुप पूरा सेम रहेगा, CH3 CH3 CH CH2 यहीं से चेंज जाएगा, ये हो जाएगा Cl जुड़ेगा या छट जाएगा तो CH2Cl मिल जाएगा। तीसरी बार कंडीशन क्या है कि मान लो यहाँ से हटाऊँ तो बाकी सब ग्रुप सेम रहेंगे, CH3 CH CH3 CH2 रहेगा और यहाँ Cl जुड़ेगा तो CHCl बन जाएगा। और अगर आप यहाँ जोड़ते हैं तो सब ग्रुप रहेंगे, CH3 CH3 CH2 CH3 रहेगा, बस यहाँ Cl लगा देंगे, वही बना है प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो ना, हाँ मानो कर दिया हम, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा देखो ध्यान से, अगला है एल्कीनो से बनाना है, एल्कीनो से बनाना है आपको एल्किल हैलाइड। तो अगर आपको मोनो एल्किल हैलाइड बनाना है, मोनो वाला एक ही जोड़ना है तो आप उसमें HX जोड़ो, एक ही मिलेगा, HX जोड़िए। तो अगर एल्कीनो में आप HX जोड़ते हैं, HX मतलब HCl HBr HI, HF बड़ा कम क्रियाशील होता है। अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता के विषय में बताइए तो जो उसमें HF होता है वो बॉन्ड छोटा होता है, HCl बॉन्ड बड़ा होता है, HI बॉन्ड HBr बॉन्ड और बड़ा होता है, HI बॉन्ड और बड़ा होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बॉन्ड लेंथ के आर्डर क्या होगा, अगर आपसे कहा जाए, थोड़ा सा देखो मैं बता दे रहा हूँ, HX है तो उसमें X का मतलब क्या होता है, FCl-BrI होता है। तो ये जो है ये आकार बढ़ता रहेगा, तो देखो ये HI बॉन्ड काफ़ी लंबा रहेगा, HBr बॉन्ड उससे छोटा, HCl बॉन्ड उससे छोटा, HF बॉन्ड उससे छोटा। तो जो छोटा बॉन्ड होगा वो ज़्यादा टूटेगा नहीं, क्रिया नहीं कर पाएगा, टूटेगा नहीं, क्रिया नहीं कर पाएगा। तो इसकी क्रियाशीलता क्रम क्या होगा, सबसे अधिक क्रियाशील HI होगा, उसके बाद उससे कम क्रियाशील HBr होगा, उससे कम क्रियाशील HCl होगा, उससे कम क्रियाशील क्या होगा, HF। समझ पा रहे हैं आप, आपको इसकी क्रियाशीलता रखनी चाहिए। क्रियाशीलता क्रम क्या होगा, HI सबसे अधिक क्रियाशील, HBr HCl HF। क्या लिखेंगे आप, हाइड्रोजन हैलाइडों के क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। आप लिखेंगे हाइड्रोजन हैलाइडों के क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। अब मान लो, ध्यान दें आप जब भी जोड़िए CL HBr HI को जोड़िए
अक्सर केसेस में बता दूं HBr को यूज़ करते हैं। HBr ना तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, ना तो बहुत मतलब है ठीक ठाक। HBr का यूज़ करते हैं। HI तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा, तो अक्सर केसेस में HBr का ही यूज़ करते हैं। मान लो देखो आपको दिया जो सब, मान लो देखो अब एल्कीन में ही जोड़ना है। एल्कीन दो प्रकार के होते हैं, सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन। अगर मैं एल्कीन का टाइप बताऊं, एल्कीन कितने प्रकार के होते हैं? सम्मित एल्कीन और सम्मित किसे कहेंगे आप? जब डबल बॉन्ड के दोनों ओर ग्रुप समान हो। सम्मित क्या होगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको तोड़ेंगे तो बराबर ग्रुप मिलेगा, ये सम्मित एल्कीन है। एक मान लीजिए ऐसा हो जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3, ये भी कौन सा एल्कीन है? सम्मित एल्कीन। अब असम्मित कहा जाए, असम्मित एल्कीन क्या होगा? सममित ना, असममित। आप लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, असम्मित है कि नहीं? ध्यान दो, ये असम्मित है। और असम्मित देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी कौन सा एल्कीन है? असम्मित। तो अगर आप असम्मित एल्कीनों में जोड़ते हैं तो क्या होगा? जैसे मान लो और बढ़ा लो, CH3 CH2 CH2 और कहते CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी आपका असम्मित एल्कीन है। तो जब असम्मित एल्कीन हो उनमें योग अलग प्रकार से होता है, उनमें लगता है मार्कोनी-काफ का नियम, और सम्मित एल्कीनों में योग आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिखिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ कैसे जुड़ेगा इनमें। देखो ध्यान से, सम्मित एल्कीन असम्मित एल्कीन आपने पढ़ लिया है ना। सम्मित एल्कीन असम्मित एल्कीन को आप आराम से पहचान लेंगे। अब देखो अगर सम्मित एल्कीन में HX को जोड़ना है ताकि बन जाए एल्किल हैलाइड, तो चाहे जहाँ H प्लस को जोड़िए, चाहे जहाँ X माइनस को, इस पाई बॉन्ड को तोड़ो, चाहे जिधर तोड़ सकते हैं आप, चाहे यहाँ तोड़ो चाहे यहाँ, स्वतंत्र हैं आप। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चाहे उधर तोड़ो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आए, कुछ भी हो सकता है। ये भी सम्मित एल्कीन है, आप बॉन्ड को चाहे जहाँ तोड़ सकते हैं, चाहे इधर चाहे इधर। ठीक है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसको तोड़ लीजिए H प्लस X माइनस, क्या होगा? आपको मिलेगा क्या? CH3। देखो यहाँ प्लस आए यहाँ माइनस आए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, तो अगर प्लस आएगा तो कौन जाके जुड़ेगा? X माइनस, तो आपको मिलेगा CH2X CH3। अगर आप उधर तोड़ेंगे तो आपको ये उल्टा हो जाएगा, और है एक ही चीज, इसका नाम भी वन हेलोएथेन, उसका नाम भी क्या होगा? वन हेलोएथेन। इसलिए बताया गया कि चाहे जहाँ बॉन्ड ब्रेक कीजिए, इधर ब्रेक करेंगे तो वन, ये इधर X मिलेगा, ऐसे इधर ब्रेक करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ X जाके जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा देखो इसकी बात करें, इसको चाहे यहाँ ब्रेक करो चाहे उधर, चाहे जहाँ ब्रेक कर सकते हैं आप। यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, इसको तोड़ोगे क्या आएगा? H प्लस X माइनस। तो जब यहाँ माइनस तो यहाँ H जाके जुड़ेगा, और यहाँ प्लस यहाँ X जाके जुड़ेगा, प्लस आएगा X जाके जुड़ेगा, माइनस आएगा H जाके जुड़ेगा, क्या मिलेगा? CH3 और CHX CH2 CH3। जानते इसका क्या नाम है? इसका सामान्य नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड। सामान्य नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड, IUPAC नाम है 2 हेलो ब्यूटेन। सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड, इसका सामान्य नाम क्या होगा? एथिल हैलाइड, दोनों का। ठीक है, अब बात हुई है असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन क्या है आप जान जाएंगे कि भाई बॉन्ड ब्रेक करो बराबर समूह ना मिले। अब देखो ध्यान से बता रहा है कि असम्मित एल्कीनों में HX मतलब यही ClBr जो भी हो, आई हो, का योग मार्कोनी-काफ के नियमानुसार होता है। अब मार्कोनी-काफ का नियम क्या बोलता है? मार्कोनी-काफ का नियम बोलता है किसी असम्मित एल्कीन में, एल्कीन जो डबल बॉन्ड है, एल्कीन का मतलब जहाँ डबल बॉन्ड है, किसी असम्मित एल्कीन में ऋणावेशित भाग, दो भाग धनावेशित भाग मिलेगा, ऋणावेशित भाग मिलेगा। ऋणावेशित भाग का योग उस स्थान पे होता है
जहां H परमाणु की संख्या क्या हो, कम। मार्कोनी का आपका नियम क्या बोल रहा है कि अगर कोई असममितीय एल्कीन है, वहां पे अगर आप ऋणावेशित धनावेशित ऋणावेशित दोनों है जोड़ना है आपको, दोनों ही जोड़ने, तो वहां पे ऋणावेशित भाग कहाँ जोड़ेंगे, हाँ जहां पे H की संख्या क्या हो, कम। तो अगर आप ये एल्कीन यही जोड़ना है, एक स्थान पे H जोड़ेंगे, एक स्थान पे Br जोड़ोगे, H प्लस Br माइनस, तो Br माइनस कहाँ जोड़ेंगे, जहां H की संख्या क्या है, कम। ये नियम बोल रहा है। ऐसे यहाँ भी, यहाँ जोड़ेंगे Cl माइनस को, क्योंकि यहाँ H की संख्या क्या है, कम। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मार्कोनी का आपका फैक्ट ये है ना, ये तो नियम लिखवा दिया मैंने। मार्कोनी का आपका नियम बोलता है, मतलब उसको समझेंगे आप, कि जब ज़्यादा स्थायी कार्बोधनायन मिलने का चांस होगा, ऋणावेशित भाग वहीं जोड़ना है। जहाँ अधिक स्थायी कार्बोधनायन, मैंने ऋणायन मैंने बोल दिया, क्या मिस्टेक हो गया। जब ज़्यादा स्थायी कार्बोधनायन मिलेगा, जहाँ ज़्यादा स्थायी कार्बोधनायन मिलेगा, जहाँ पे प्लस ज़्यादा स्थायी रहेगा, वहीं क्या जोड़ना है, माइनस वाले पार्ट। ये अपने मन से समझिए आप, ये तो नियम को मैंने बताया, लेकिन वो वाला फैक्ट रटो कि देखो, अगर यहाँ प्लस आएगा तो फर्स्ट डिग्री होगा, यहाँ प्लस आएगा सेकेंड डिग्री होगा, तो सेकेंड डिग्री ज़्यादा स्थायी रहेगा। तो आप इस बॉन्ड को कहाँ तोड़ेंगे, फैक्ट लेके चलो। हाँ, वो तो मैंने नियम लिखवाया है, नियम के हिसाब से। कभी कभी नियम नहीं लगता है, मान लो एच रहे ही ना, एच ना रहे तो फिर तो फंस जाएंगे आप। इसीलिए आप ये लिख लेना, नियम को जानते रहो, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलेगा आप बस ये जानो कि जब ज़्यादा स्थायी कार्बोधनायन मिलने का चांस हो, तो जहाँ ज़्यादा स्थायी मिले कार्बोधनायन, ऋणायन को वहीं जोड़ना है। अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आए, प्लस सेकेंड डिग्री का हो जाएगा, ज़्यादा स्थायी रहेगा। यहाँ प्लस आएगा तो फर्स्ट डिग्री होगा, कम स्थायी होगा। दोनों ही चांस होते बनने के, लेकिन ज़्यादा कौन बनेगा, ज़्यादा स्थायी वाला। देखो वो भी बनने का चांस होता है, मतलब प्लस यहाँ भी आने का चांस है, प्लस यहाँ भी आने का चांस है। प्लस कहाँ ज़्यादा स्थायी है, यहाँ ज़्यादा आने का चांस है, यहाँ कम आने का चांस है। इसलिए Br के जुड़ने का चांस यहाँ ज़्यादा है और Br के जुड़ने का चांस यहाँ क्या है, कम। एक जो Br यहाँ जुड़ेगा तो ज़्यादा स्थायी रहेगा, ज़्यादा स्थायी है ना, तब Br के जुड़ने का चांस ज़्यादा यहाँ है तो ज़्यादा बनेगा, और Br के जुड़ने का चांस यहाँ कम है तो ये कम बनेगा। ये भी बनता है, लेकिन क्या बनेगा, कम। तो यही होगा, देखो ध्यान से, CH3 CH, यहाँ Br जुड़ेगा और CH3 कर देंगे, क्योंकि ये अगले पेज जुड़ जाएगा। अगर Br यहाँ जुड़े तो क्या होगा, CH3, इसके बाद CH2Br। जब Br यहाँ जुड़ेगा, जब यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि प्लस आने का चांस यहाँ कम है तो वो कम बनेगा, वो अल्प बनेगा। ये क्या बनेगा, अल्प। ये क्या होगा, मुख्य। ये ज़्यादा बनेगा, वो क्या बनेगा, कम। वैसे ठीक यहाँ भी वही हाल है कि प्लस के, देखो यहाँ प्लस सेकेंड डिग्री का होगा, यहाँ प्लस फर्स्ट डिग्री का होगा, तो प्लस के आने का चांस यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पे Cl माइनस के जुड़ने का चांस कम है, और यहाँ पे Cl माइनस के जुड़ने का चांस क्या है, यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम। मिस्टेक हो गया, यहाँ पे Cl माइनस के जुड़ने का चांस ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ प्लस ज़्यादा स्थायी होगा और यहाँ प्लस क्या होगा, कम स्थायी। तो ये जब जुड़ेगा तो ज़्यादा बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, कम। तो क्या बनाएंगे आप, CH3 CH2 CH Cl और ये CH3 बनेगा। अगले में क्या बनाएंगे, CH3 CH2 Cl। जहाँ Cl जोड़ेंगे उसकी विपरीत दिशा में क्या जोड़ देंगे, जैसे अगर आपने यहाँ Cl जोड़ा, यहाँ ये जोड़ दो, अगर आपने यहाँ Cl जोड़ा, यहाँ जोड़ दीजिए आप। लेकिन यहाँ Cl के जुड़ने का चांस ज़्यादा है, यहाँ क्या है, कम। ये बनेगा मुख्य, अगला वाला क्या बनेगा, अल्प। तो मुख्य वाले को बनाओ तो भी चल जाएगा, रिएक्शन सही रहेगा। अगर आप मुख्य वाले को ही बनाएंगे तो रिएक्शन क्या रहेगा, सही। यहाँ देखो, मैं मुख्य ही बनाता, चलो अच्छा। अब देखो, अब ये असममित एल्कीन, अंदर मत तोड़ना आपको, क्यों, क्योंकि ये अंदर बेंजीन है, सब स्थायी है। ये बेंजीन बहुत स्थायी होता है, इसका बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं, अंदर वाला बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आप इसका अंदर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, एरोमेटिकता खत्म हो जाएगी एक बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। तो आप अंदर का बॉन्ड ब्रेक न कीजिए, कहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, बाहर का। तो ये आपका असममित एल्कीन। बताओ अच्छे, प्लस अगर यहाँ आए तो ज़्यादा स्थायी रहेगा, प्लस इस कार्बन पे आए तो क्या रहेगा,
कम स्थायी। तो यही बनाओ, इसके बनने का चांस ज़्यादा है, यही बना दीजिए आप। तो यहाँ Br जुड़ेगा और यहाँ क्या जुड़ेगा, EH। तो मिलेगा क्या आपको, आपको मिलेगा बेंजीन बना लीजिए आप। इसके बाद यहाँ लगाओ, ये CH Br और ये कर दीजिए CH2H3 हो जाएगा। ये कार्बन ही तो है यार, ये कार्बन। यहाँ पे प्लस ज़्यादा स्थायी है तो Br यहाँ जुड़ेगा और वहाँ पे H जुड़ जाएगा। इसकी बात की जाए, हाँ देखो, अगर असम्मित एल्कीन हो, पराक्साइड वगैरह ना हो, तो सामान्य केस में देखिए जहाँ ज़्यादा स्थायी कार्बन आयन है वहीं पे क्या जोड़ देना है, माइनस वाले पार्ट। लेकिन अगर पराक्साइड आ जाए ना, ठीक इसका उल्टा करना है, ठीक इसका उल्टा करना है। मतलब मार्कोनी का आपका ये विपरीत है। मार्कोनी का आपने कहा था कि H जहाँ वहाँ माइनस वाले पार्ट को वहाँ जोड़िए एल्कीन में जहाँ H की संख्या कम। ये बोलता है जहाँ H की संख्या ज़्यादा हो वहाँ माइनस वाला पार्ट जोड़ो। जब पराक्साइड आ जाएगा, यही पहचान है इसकी, पराक्साइड आएगा असम्मित एल्कीन रहेगा, आपको जो है प्लस माइनस पार्ट दिया है, धनावेशित पार्ट ऋणावेशित पार्ट दिया गया है। तो उस केस में ऋणावेशित पार्ट को आप कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ H की संख्या ज़्यादा रहेगा। तो आपको H कहाँ जोड़ना है, Br को यहाँ जोड़ेंगे, H को यहाँ जोड़ोगे। किसके अनुसार, प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार, एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार। क्या मिलेगा पता है, CH3 CH, अब यहाँ H जुड़ जाएगा, क्यों भाई, देखो हाँ CH2 Br। मार्कोनिकॉफ का नियम बोलता है जहाँ H कम हो वहाँ जोड़िए ऋणावेशित भाग, और यहाँ कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ H ज़्यादा हो वहाँ कहाँ जोड़ेंगे ऋणावेशित, Br को यहाँ जोड़ो और H को यहाँ जोड़ो। इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, सामान्य नाम, IUPAC नहीं। इसकी बात करें, ये भी असम्मित एल्कीन लगा है पराक्साइड, कहाँ जोड़ेंगे आप, Br को यहाँ जोड़ेंगे जहाँ H ज़्यादा हो, H जहाँ ज़्यादा हो तो जोड़ेंगे आप, क्या मिलेगा, बना लो बेंजीन CH2। इसके बाद H यहाँ जुड़ेगा CH2, फिर CH2, फिर Br। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। असम्मित एल्कीन में दो चांस होते हैं, प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम लगने का, प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम लगने का। मार्कोनिकॉफ का नियम सामान्य केस में लगता ही है जब पराक्साइड वगैरह ना रहे, और अगर पराक्साइड वगैरह हो तो उसका उल्टा कर देना है, H को ऋणावेशित भाग कहाँ जोड़ना है, जहाँ H की संख्या ज़्यादा हो, एल्कीन में ही जोड़ना है जहाँ डबल बॉन्ड। अच्छा इसकी बात करें, ये भी आपका एल्कीन, इसमें बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये कोई एरोमेटिक यौगिक थोड़ा ही है, इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अच्छा बताओ, पराक्साइड है नहीं, पराक्साइड होगा तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। या चाहिए देखो, पराक्साइड होने पर मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं, मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा होता है। कब, जब HBr जोड़ेंगे। अगर आपने HI लगा दिया, ये रट लो, अगर आपने HI लगा दिया, चाहे पराक्साइड रहे चाहे ना रहे, लगता है यही नियम, कौन सा, मार्कोनिकॉफ का। ये डीप वाली बात है कि देखो अगर HI जोड़ा है तो पराक्साइड रहे चाहे ना रहे, लगता कौन सा नियम है, मार्कोनिकॉफ का। रहेगा तो भी वही जोड़ना है, नहीं रहेगा तो भी। बस HBr के केस में अगर पराक्साइड रहेगा तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा कर देना है, अगर पराक्साइड नहीं रहेगा तो मार्कोनिकॉफ करना है। समझ पा रहे हैं आप, क्लियर रहिए आप लोग। अब देखो यहाँ देखो, अगर आप प्लस ऐसे बॉन्ड को तोड़ो तो यहाँ प्लस आएगा, और प्लस जानते कब मिलेगा, ये एक कार्बन है, इस प्लस के इधर भी एक कार्बन है, इधर भी 3rd डिग्री कार्बन मिलेगा, वहाँ करो कम स्थायी रहेगा, वो 2nd डिग्री मिलेगा, तो प्लस यहाँ ज़्यादा स्थायी है, तो आई के जुड़ने का चांस इस कार्बन पे ज़्यादा रहेगा। समझ पा रहे हो, आई के जुड़ने का चांस इस कार्बन पे क्या रहेगा, ज़्यादा, इस पे नहीं रहेगा। तो आप क्या बनाएंगे इसका प्रोडक्ट, हाँ देखो H यहाँ जोड़ दीजिए, H को मत दिखाओ, क्या दिक्कत है, नहीं दिखा दो तुम्हारा मन, H को यहाँ दिखा दीजिए। इसके बाद इधर CH3 है, इधर I है। क्लियर है एकदम आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में कुछ और भी रिएक्शन है जो कि मैं कल पढ़ाऊंगा। आप इतना भी जो रिएक्शन पढ़े हो ना, सबको रिवाइज करो, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।